इस क्लास में हम लोग सीखेंगे जीपीटी डिस्क पार्टीशंस किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने पार्टीशन क्रिएट किया था वो MBR पार्टीशन था, जिसको हम लोग fdisk कमांड के थ्रू कर रहे थे। जो जीपीटी डिस्क पार्टीशन है, इसके लिए जो हम लोग दूसरा टूल यूज़ करते हैं वो है हमारा gdisk कमांड को हम लोग यूज़ करेंगे और इसका इस्तेमाल करके हम लोग जीपीटी पार्टीशंस को क्रिएट करेंगे। तो ये हम आज सीखेंगे। इस क्लास में हम लोग जीपीटी स्टाइल वाले जो पार्टीशंस है उसको सीखेंगे। आप इसके फ़ायदा ये है कि जो लिमिटेशन था आपको MBR में, हमने पीछे के क्लास में बताया था कि MBR के साथ लिमिटेशन है कि उसमें मैक्सिमम हम 4 प्राइमरी पार्टीशंस बना सकते हैं या 3 प्राइमरी पार्टीशंस लिनक्स में जब आप क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली 4th पार्टीशन वो एक्सटेंडेड बनाता है और जिसके अंदर आप लॉजिकल पार्टीशंस बनाते हैं। और मैक्सिमम जो पार्टीशंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं प्राइमरी और लॉजिकल को मिला करके वो टोटल 15 पार्टीशंस हम लोग MBR पार्टीशनिंग स्कीम में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका एक लिमिटेशन, दूसरा एक और चीज़ है वहाँ पर कि उसकी लिमिट, एक पार्टीशन की साइज़ या डिस्क की साइज़ जो मैक्सिमम हो सकती है वो 2 TB होती है। तो वो भी एक लिमिटेशन है। आज के डेट में हमारी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 2 TB से ज़्यादा की आती है, या हमें अगर ज़रूरत है क्योंकि आज डेटा की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है तो उस केस में 2 TB से ज़्यादा के पार्टीशंस की अगर हमें आवश्यकता होती है तो फिर हम MBR पार्टीशनिंग स्कीम से हमारा काम नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग जीपीटी यूज़ करते हैं। जीपीटी में आपका लिमिटेशन ख़त्म हो जाता है। इसमें हम लोग 128 पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये जीपीटी की खासियत है कि 28 पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं और 8 GB बाइट्स। अगर हमारा ब्लॉक साइज 512 बाइट्स का अगर है तो उस केसेस में हम लोग जो हमारा जो पार्टीशन का साइज़ होगा या जो डिस्क का साइज़ होगा वो आपका साइज़ होगा 8 GB बाइट्स के बराबर, ठीक है। और अगर हमारा ब्लॉक साइज़, अभी जो नॉर्मल हम लोग ब्लॉक साइज़ लेते हैं वो 4K का लेते हैं, उस केस में जो उसकी कैपेसिटी हो जाती है वो 64 GB बाइट्स के बराबर होती है। मतलब हम 64 GB बाइट्स तक के पार्टीशंस और डिस्क को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अब कमांड देखते हैं। gdisk का यूज़ करके हम लोग पार्टीशंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग gdisk स्पेस -l करके एक बार हम लोग कमांड चला करके देखते हैं। ये आपका इस पर बता रहा है कोई प्रॉब्लम ओपनिंग -g। gdisk का इस्तेमाल करते हैं हम लोग और पहले हम लोग gdisk रन करके देखते हैं। ये हमारा जो है आपका फाइल सिस्टम नेम यहाँ पर हमको देना होगा। तो फाइल सिस्टम नेम हमको पहले चेक करना पड़ता है। तो किस तरीके से हम फाइल सिस्टम नेम चेक करेंगे, आप एक बार जो है आप /dev/nvme0n2 ये हमारा डिस्क है जिसके ऊपर हम लोग gdisk पार्टीशन करेंगे। जीपीटी से रिलेटेड जो पार्टीशनिंग है वो हम करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग चलाएंगे। हमारा जो अभी यहाँ पर आपको बता रहा है कि यहाँ पर कोई भी पार्टीशन नहीं है, बिल्कुल न्यू हार्ड डिस्क है ये। इस पे MBR नॉट प्रेजेंट, BSD नॉट प्रेजेंट, APM नॉट प्रेजेंट, जीपीटी नॉट प्रेजेंट, मतलब कुछ भी कोई भी पार्टीशन नहीं है। आपको यहाँ पर हेल्प चाहिए, आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो आपके सामने हेल्प आ जाएगा और इस तरीके से आपके पास हेल्प आ रहा है। आपका B है बैकअप जीपीटी डेटा टू अ फाइल, C चेंज द पार्टीशन नेम। अगर आपको पार्टीशन का नेम चेंज करना है तो हम C यूज़ कर सकते हैं। पार्टीशन डिलीट करने के लिए हम लोग D यूज़ करते हैं। अगर आप किसी पार्टीशन से रिलेटेड अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम I यूज़ कर रहे होते हैं। या अगर आपको कितने तरीके के पार्टीशन टाइप्स है अगर वो चेक करना है तो आप L करके आप एंटर करते हैं तो आपको इतने सारी ये पार्टीशन टाइप्स शो कर रहा होता है। इसका हम लोग आगे चल के कुछ पार्टीशन टाइप्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जब भी ज़रूरत होता है, अगर पार्टीशन टाइप्स का इसमें कोड है, एक पार्टीशन टाइप दिया हो जैसे माइक्रोसॉफ्ट बेसिक डेटा लिखा हुआ है, इसके साथ इसका जो टाइप है वो आपको ये कोड दिया हो, तो इस कोड को आप यूज़ कर रहे होते हैं। अभी हम लोग आगे चल करके हमें रेड पार्टीशन की ज़रूरत पड़ती है या लिनक्स स्वैप आपको शो कर रहा होगा
आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो LVM से रिलेटेड जो है वो सारे चीज़ जो है हम लोग यहाँ पर पार्टीशन टाइप्स आपको आ रहा होता है और हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम क्यू करके बाहर निकलेंगे और दोबारा से हम एक बार हेल्प प्रेस के लिए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आपको अगर नया करना है, आपको न्यू पार्टीशंस क्रिएट करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है एन प्रेस करेंगे, जैसा कि हम लोग एफडेस्क में भी यूज़ कर रहे थे। अगर कोई एम्प्टी GUID पार्टीशन टेबल क्रिएट करना चाहते तो ओ करेंगे। पी से पहले भी हम लोग यूज़ करते रहे, यहाँ पर कोई भी आपका पार्टीशन नहीं है। आप देखिए आपके डिस्क का जो लेबल है, जो नेम है वो है dev/dev/nvm0n2 और टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स आपका ये है। इस डिस्क की जो साइज़ है वो 20 GB है और अभी हम लोग इस पे जो आपके लॉजिकल और फिजिकल सेक्टर का जो साइज़ है वो 512 बाइट्स जो हमने आपको बताया था। तो 512 बाइट्स से यानी कि जो है हम मैक्सिमम जो हमारा पार्टीशन का साइज़ जिसको ये सपोर्ट करेगा वो सपोर्ट करेगा ये 8 GB बाइट्स के इक्वल टू। अगर यही आपका अगर ये 512 बाइट्स की जगह पे अगर ये 4K होता तो उस केस में ये आपको 64 GB बाइट्स के इक्वल जो है सपोर्ट करता है। आपको जो हमने बताया था, एक तो आपको डिस्क आइडेंटिफायर आपको GUID यहाँ पर आपको मिल जाता है जिसको आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा पार्टीशन टेबल्स आपको 128 एंट्रीज, 128 एंट्रीज का मतलब ये है कि आप इसमें 128 पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हमारा लिमिटेशन था आपको MBR पार्टीशनिंग स्कीम के साथ कि उसमें हमारा जो मैक्सिमम हम 4 प्राइमरी पार्टीशंस बना सकते हैं और एक्सटेंडेड और लॉजिकल को मिला करके, जो एक्सटेंडेड के अंदर जो हम लॉजिकल बनाते हैं उन सबको मिला करके जो हमारी मैक्सिमम जो वहाँ पर हम नंबर ऑफ पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं वो है टोटल 15। तो हम लोग इतना बेसिक्स हम लोग बातें इस पे कर चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, N से एक जो है हम न्यू पार्टीशन क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको पार्टीशन नंबर्स भी बता रहा है, कहाँ से इसका रेंज क्या है, 1 से लेकर 128। तो बाय डिफॉल्ट 1 है क्योंकि पहला ही पार्टीशन हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो डिफॉल्ट के लिए हम एंटर कर लेंगे। अब आपका फर्स्ट सेक्टर है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये फर्स्ट सेक्टर 34 से हो रहा है। इसके पहले की कुछ चीजें सिस्टम ने अपने लिए यूज कर रखा होगा। यहाँ पर कह रहा है कि मेन पार्टीशन टेबल बिगिंस एट सेक्टर 2 एंड एंड्स एट सेक्टर 33। तो मतलब ये यूज हो रहा है, ये पार्टीशन टेबल के लिए यूज हो रहा है। एक चीज और जो आपको जानने लायक है आपको GPT पार्टीशन के साथ, कि इसमें दो, जैसे MBR में सिंगल पार्टीशन टेबल होता है और यहाँ पर 2 पार्टीशन टेबल होता है, एक आपको डिस्क के शुरुआत में और एक आपके लास्ट में होता है। ठीक है, तो आपको 2 पार्टीशन टेबल है। अगर कभी पार्टीशन टेबल करप्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पर एक बैकअप मिल रहा होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो लिमिटेशंस थी MBR पार्टीशनिंग स्कीम्स में, वो आपको GPT में उसको दूर किया गया है और हम इसका इस्तेमाल आज के डेट में कर रहे हैं। तो हम जो पहला पार्टीशन बनाएंगे, एक तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेक्टर के लिए आप बाय डिफॉल्ट एंटर कर लेते हैं। फर्स्ट सेक्टर आप एंटर करेंगे, वो 34 से स्टार्ट होगा और आपका लास्ट सेक्टर, तो आप इसको देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है आपको बता रहा है कि कौन सा ये डिफॉल्ट आपका ये है 41943006। तो हम ऐसे भी आप दे सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेक्टर्स कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगा कि आपको 512 बाइट्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ सेक्टर्स करेंगे। तो उससे बेहतर है कि हम लोग जो लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, प्लस करेंगे। आपको यहाँ पे किलो बाइट में है, MB है, GB है, आपको टेराबाइट है, पेटाबाइट। तो ये सारा चीज़ जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 1 GB या 2 GB का जो है हम पार्टीशन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे 2 GB का पार्टीशन बना रहे हैं और यहाँ से एंटर कर लिया। अभी हेक्स कोड है, ये बाय डिफॉल्ट जो आपको ये कोड है GUID के लिए कि कौन सा कोड आप यूज़ करते हैं, आप L प्रेस करके देखिए। आप 8300 जो है बाय डिफॉल्ट लिनक्स के लिए होता है ये पार्टीशन, आप एंटर करके दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते चेक करना तो आप यहाँ पर चेक करके देखिए। आप 8300, अगर आप ऑल कोड के लिए देखना चाहते हैं तो आप एंटर प्रेस करेंगे, या फिर आप जो है देखना चाहते हैं लिनक्स पार्टीशन के लिए अगर आप देखना चाहते हैं
तो आपको यहाँ पर बता रहा है 8300 किसके लिए है, 830 लिनक्स फाइल सिस्टम के लिए। इसी तरीके से अगर आप LVM के लिए अगर आप देखना चाहते हैं, लिनक्स का स्वैप है 8200। आपको MBR में 82 होता था, यहाँ पे आपका जो है ये 8200 यूज़ होता है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अगर लिनक्स LVM की बात करेंगे तो आप जब MBR पार्टीशनिंग, नॉर्मल पार्टीशनिंग करते हैं तो वहाँ पे 8E मिलता है, बट आपको यहाँ पे जो इसका कोड है वो 8E00 है। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट हम नॉर्मल पार्टीशन क्रिएट करते हैं, 8300 वाला कोड जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो हम एंटर कर लेते हैं और हमारा इस तरीके से पार्टीशन क्रिएट हो गया। पी करके आप देख सकते हैं। तो ये पार्टीशन का नंबर 1 आ गया। सेक्टर आपको बता रहा है कि यहाँ से 2048 से स्टार्ट हो रहा है और इसने जो है आपको अगला जो टोटल साइज़ लिया हुआ है वो आपका है 2 GB का एक पार्टीशन बना है। तो इस तरीके से हम पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। आपको पार्टीशन क्रिएट होने के बाद अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको WQ से W का यूज़ करेंगे और आप इसको हेल्प में देख लीजिए क्या है। आप W है यहाँ पर राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट, मतलब जो हमने चेंजेस किया है उसको सेव कर लेते हैं। अगर आप सेव नहीं करेंगे, अगर आप सेव नहीं करते हैं तो फिर उस केस में आपको क्यू करके एग्जिट होना होगा, क्विट विदाउट सेविंग चेंजेस। तो अगर हम W की जगह पे अगर क्यू का यूज़ करेंगे तो ये होगा कि विदाउट सेव किए पार्टीशंस वो बाहर चला जाएगा। अभी एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए आपको दिमाग में आता है कि जो हमारा पार्टीशन का जो टेबल था, जो हमने पार्टीशंस लिया है, ये पार्टीशन हम नॉर्मल पार्टीशन नहीं बनाना चाहते, हम लिनक्स फाइल सिस्टम नहीं करके हमें LVM यूज़ करना है। तो अब कैसे करेंगे? तो अब कैसे करेंगे, उसके लिए आपको पार्टीशन टाइप अगर कोड चेंज करना है तो T यूज़ करते हैं। T करने के बाद आप कोड चेंज कर देंगे, जैसा कि आपने देखा था 8E00 लिनक्स LVM के लिए होता है। अभी हमको अगर लिनक्स LVM यूज़ करना है तो हम ये देखिए, चेंज टाइप ऑफ पार्टीशन टू लिनक्स LVM। तो पहले लिनक्स फाइल सिस्टम था, अभी लिनक्स LVM हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। अगर आप फिर से एक न्यू पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं, आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट सेकेंड पार्टीशन है। आपका जो भी जहाँ से ये डिफ़ॉल्ट सेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो हम एंटर कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अभी एक बार फिर से 2 GB का जो है हम एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे। कोड यहाँ पर भी कह रहा है जो हम कोड लेंगे वो 8E00 लेंगे और इस तरीके से हम लोग अब इसको सेव करके बाहर आ जाएंगे। तो ये हमने सेव कर दिया। कह रहा है फाइनल checks complete about to write GPT data, this will overwrite existing partition। तो जो भी कुछ है पार्टीशन अगर पहले से है तो उस पर आपको ओवरराइट कर देगा। आपको क्या करना है, आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू प्रोसीड, हम यस करेंगे और इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। ओके, राइटिंग न्यू GUID पार्टीशन टेबल 2/dev nvme0n2, ये हमारा डिस्क है। द ऑपरेशन हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो हमारा जो पार्टीशन है वो प्रॉपरली क्रिएट हो गया और जो हमने टाइप लिया है वो LVM के लिए लिया है। आगे चल के हम लोग LVM सीखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर पार्टीशंस पहले से बना लिया है। ये पार्टीशंस हमारा बन गया है। अभी हम लोगों को क्या करना होता है, आप जब भी पार्टीशंस क्रिएट करते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। किसको इन्फॉर्म करना पड़ता है? आपको कर्नल को बताना पड़ता है और उसके लिए हम लोग कमांड चलाते हैं पार्ट प्रॉप डिवाइस नेम आप यहाँ पर बता दीजिए, क्योंकि डिस्क हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पे इसके लिए बता देते हैं, वो है /dev/nvme01n2। तो ये हमारा दूसरा डिस्क है और आपने देखा था, इसको हम लोग क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। एरर कुड नॉट स्टार्ट डिवाइस, एक बार आप दोबारा से हम लोग यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं कि हमारा जो डिवाइस है वो यही है या कोई और पार्टीशंस बता रहा था। यही है आपका NVMe0N2, ये हमारा यहाँ पे हमने गलत किया था, 1 आ गया था यहाँ पे, इसलिए आपको पार्ट प्रॉप दोबारा से कमांड चलाना है
और हम लोग यहाँ पे 1 इसको हटाएंगे, NVMe0 N2 यूज़ करेंगे। एंटर किया, ये पार्ट प्रोब चल गया, यानी कि कर्नल को के पास इंफॉर्मेशन आ गया है इस पार्टीशन का। तो ये पार्टीशन क्रिएट होने के बाद अब आपके पास जो तरीका होता है वो वही तरीका है कि आपको इसको सबसे पहले इसके ऊपर अब क्या करना होगा, अब आपको फाइल सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। देन फाइल सिस्टम क्रिएट करने के बाद आप उसको माउंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप माउंट कर सकते हैं। अभी माउंट के लिए हमने ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा था। आप अगर यहाँ पे कोई पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो MKFS-T XFS अगर हम फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं तो हम लोग यहाँ पे अभी पार्टीशन का नेम हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। अभी आप यहाँ पर एक बार अगर आप कमांड चलाएंगे, आप fdisk से देख लीजिए, fdisk -L से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए, 2 पार्टीशन टेबल आपने बनाया है, एक N2P1 बनाया है, दूसरा आपने N2P2 करके आपका 2 पार्टीशन बना हुआ है। तो आप ये 2 पार्टीशन बनाए हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं, MKFS-T XFS, ये आपका एक और फाइल सिस्टम है। लास्ट में हम लोगों ने ext4 के से बनाया था। अभी हम लोग XFS यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग जो इसको फॉर्मेट कर रहे हैं, सॉरी फाइल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, वो डिवाइस का नेम है NVMe0N2। डिस्क 2 पे हम लोग ये पार्टीशनिंग कर रहे हैं और P1। तो इतना करेंगे तो ये हमारा पार्टीशन जो है आपका फाइल सिस्टम क्रिएट हो जाता है। इस कमांड को चलाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया। अगर आप दूसरे वाले को भी अगर आप करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी आप करेंगे, ये इस पर भी फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया। और आगे चल के आप माउंट कमांड को यूज़ करके आप माउंट कर सकते हैं। जैसे अगर माउंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कोई हमें एक डायरेक्टरी बनाना होगा। मान लीजिए हम डायरेक्टरी इसको यूज़ करना चाहते हैं बैकअप के लिए, तो हम लोग mkdir/बैकअप नेम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं और हमारा जो डिवाइस नेम है उसको हम लोग माउंट कर लेंगे। तो हम माउंट कैसे करेंगे, माउंट फिर डिवाइस नेम, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं /dev/NVMe0N2P1 और जो हमारा डायरेक्टरी है /बैकअप, ये हम लोग एंटर कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप df-h से आप चेक करते हैं तो अब आप देखिए कि यहाँ पर /dev/NVMe0N2P1 2 GB का ये पार्टीशन बैकअप के ऊपर है। तो आप इस तरीके से पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसको परमानेंट आप चाहते हैं कि बूटिंग के टाइम पर आए, तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको FS टैब में एंट्री करने के लिए बताया था, वो वैसे ही आप कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्लास पे इतना ही। फिर आगे के लिए जो है हम लोग फिर दूसरे क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक पे काम करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। तो आज की अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।